अस्सलाम वालेकुम जी। आज जैसा कि हमने हफ्ते वाले दिन HTML के बारे में पढ़ा था और देखा था कि HTML पेज एक बेसिक HTML पेज जो है वो हम किस तरह से तैयार करते हैं या बनाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। HTML जो है ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का मतलब है ऐसा टेक्स्ट जो कि वर्ल्ड वाइड वेब में नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। नेविगेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह सिमत डायरेक्शन बताने वाला। मतलब ऐसे लिंक होते हैं जिन पे क्लिक करें तो वो एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाते हैं आपको। ऐसे लिंक को हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। जैसे अभी मैं अगर आपको एक लिंक सेंड कर रहा हूँ, आप लोगों ने क्लिक नहीं करना बेटा, ये 10th क्लास का था। तो ये एक हाइपर टेक्स्ट मैंने आपको सेंड किया है चैट के अंदर। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओपन नहीं करनी बेटा, एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है उस पर। अच्छा, मार्कअप लैंग्वेज जो है, मार्कअप लैंग्वेज हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर आप कोई भी एलिमेंट जो इंसर्ट करते हैं, कोई भी कंटेंट आप करना चाहते हैं इंसर्ट, उसके लिए आपको उसे मार्क करना पड़ता है थ्रू सम टैग्स। कुछ टैग्स होते हैं जिनके जरिए से आप उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बगैर टैग के आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे पैराग्राफ है, हेडिंग है, टेबल है, एंकर पॉइंट है, या फिर आपका हाइपर लिंक है। इसके अलावा आप इमेज जो है वो इंसर्ट करना चाह रहे हैं, या आप कोई भी ग्राफिक्स इंक्लूड करना चाह रहे हैं, सब का सब जो इंसर्ट करते हैं आप, वो इंसर्ट करने के लिए आपको टैग्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब HTML पेज कहाँ पर हम बनाते हैं और कहाँ पर एडिटिंग करते हैं, उसके लिए कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर नहीं है। आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त मेरे पास जो टेक्स्ट एडिटर है वो नोटपैड भी है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ नोटपैड, नोटपैड भी है एक टेक्स्ट एडिटर। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें वर्ड, वर्ड भी एक टेक्स्ट एडिटर है। तो आज मैं वर्ड पे आपको करने लगा हूँ काम, नोटपैड की बजाय वर्ड पर करने लगे हम। ठीक है, ताकि आप लोगों को ये यकीन रहे कि वर्ड पर भी हम HTML कोड जो है वो टाइप कर सकते हैं। बात ये है कि बाद में जब आप उसे सेव कर रहे होते हैं तो उसकी एक्सटेंशन आपने HTML बनानी होती है। टेक्स्ट एडिटर कहीं पर भी आप टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकें वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेंगे अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल में आप WPS सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल के ऊपर भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल में आपके पास होता है WPS, उसके अंदर भी आप इसी तरह कर सकते हैं मोबाइल पर। तो यहाँ पर अब आप क्या करते हैं, मैं कीबोर्ड जो है वो दोबारा से ऑन कर दूं ताकि कीबोर्ड पर मैं गाइड करता रहूं साथ साथ कि कौन सी की कहाँ पर मौजूद होती है। जी, कोई लीव ना करे क्लास को। यहाँ पर अब देखें, HTML डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप बतानी पड़ती है। यहाँ आपको ये नज़र आ रहे होंगे एंगुलर ब्रैकेट्स। ठीक है, ये एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आपने काम करना होता है। शिफ्ट दबाकर आप इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एंगुलर ब्रैकेट टाइप हो जाती है। अब अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर। अब यहाँ पर आपके पास जो एंगुलर है ब्रैकेट आई है, उसके बाद आप क्या करेंगे, शिफ्ट दबाकर आप वन के ऊपर देखें, वन के ऊपर हाइफन का निशान है, वो आपके यहाँ पर टाइप हो जाएगी। यहाँ पर ये हाइफन है, ये आपके यहाँ टाइप हो गया। आगे आप कैप्स लॉक ऑन करके लिखेंगे डॉक टाइप। डॉक टाइप के बाद कैप्स लॉक ऑफ कर देना आपने और लिखना है HTML। ये आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। ठीक है, हाइफन लिख करने के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी कहते हैं उसको, ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, डॉक टाइप लिखेंगे, HTML लिखेंगे और आप इसको क्लोज कर देंगे टैग को। फिर आप एंटर करके यहाँ पर HTML का टैग इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आप HTML लैंग्वेज करने लगे हैं। तो यहाँ पर आप फिर क्या करेंगे, अब मैं कीबोर्ड जो है वो क्लोज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को डिस्प्ले अच्छा नजर आए, और इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। जी, डॉक टाइप लिखने के बाद नीचे आप लिखेंगे HTML। जैसे ही आप इस टैग को ओपन करते हैं, ये ओपनिंग टैग है, साथ ही आपने इसको क्लोज भी करना होता है। यहाँ पर आप \HTML इसको क्लोज भी करेंगे। ऊपर जाकर आप एंटर करेंगे और इसके इन दोनों टैग्स के अंदर आप जो भी काम करेंगे HTML का वो इसके अंदर करेंगे। अब HTML के अंदर दो तरह के टैग्स होते हैं, एक है
हेड वाला टैग यानी हेड वाला हिस्सा होता है और एक बॉडी वाला हिस्सा होता है। हेड के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, वेबसाइट के हेड के ऊपर आपने देखा होगा एक फुट हेडर होता है जिसमें आपके पेज की कुछ ग्राफिक्स जो हो रही होती हैं और कुछ टैब्स दिखाए जा रहे होते हैं। हम इस क्लास के अंदर हेड के ऊपर काम नहीं करेंगे। हेड के लिए वैसे इस तरह से ये वाला हम टैग इस्तेमाल करते हैं, हेड टैग, लेकिन वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हेड वाली वर्किंग हमारी इस क्लास में मौजूद नहीं है। हमने सिर्फ बॉडी पे काम करना है। तो बॉडी लिखना है आपने, ये टैग क्लोज करना है, ओपनिंग टैग हो गया, और इसको यहाँ पर आपको क्लोज भी करना है। क्लोज करने के लिए आप बैक स्लैश और बॉडी लिखकर आप इसको क्लोज कर देंगे। फिर ऊपर जाकर आप एंटर कर देंगे, आपके यहाँ पर ये टैग जो है वो ओपन हो गया। इसके दरमियान में अब आप काम करेंगे। मैं यहाँ पर सबसे पहले जो आपको टैग पढ़ाने लगा वो है हेडिंग टैग। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हेडिंग टैग। 1 मिनट के लिए ज़रा मैं मीटिंग से आईडी सेंड कर दूं सर को। 86561740। अच्छा जी, यहाँ पर आप बॉडी टैग के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं हेडिंग टैग इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हम अपने वेब पेज के ऊपर सबसे ऊपर हेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो हेडिंग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर टैग जो इस्तेमाल करते हैं वो है एच, सिंपल एच। एच के साथ काउंटिंग होती है, नंबर्स हैं 1 से लेकर 6 तक। अगर आप 1 यूज करते हैं इसका मतलब है जो 1 साइज है, ये 1 जो है ये हमारे पास साइज है हेडिंग का। इसको साथ ही आप यहाँ पर क्लोज भी कर लें। कोई भी टैग जो आपने इस्तेमाल करना है, अगर वो आपको पता होगा, हमारी HTML में 2 तरह के टैग्स होते हैं, एक होता है पेयर टैग और दूसरी तरह के होते हैं सिंगुलर टैग्स। पेयर टैग्स वो होते हैं जिनको ओपन भी करना होता है और क्लोज भी करना होता है। अभी तक HTML टैग पेयर टैग है, बॉडी टैग पेयर टैग है, H1 टैग पेयर टैग है क्योंकि इसका पेयर में है ये। अगर इनमें से एक भी मिसिंग होगा तो वो पेयर मुकम्मल नहीं होगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये पहला टैग जो है डॉक टाइप HTML, ये हमारे पास सिंगुलर टैग है, ठीक है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं है। हेडिंग के ये दोनों टैग जो पेयर है, इसके दरमियान में आपने जो भी कंटेंट लिखना है यहाँ पर, वो यहाँ पर आप लिखेंगे हेडिंग में, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हमारा है लेक्चर 1, मैं यहाँ पे लेक्चर 1 दे देता हूँ, हेडिंग 1, ठीक है। बल्कि यहाँ पर लेक्चर 1 की बजाय मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंप्यूटर साइंस, सब्जेक्ट का नाम लिख देता हूँ। नीचे दोबारा हेडिंग देता हूँ मैं एक, ये इसका साइज मैं 2 रखने लगा हूँ। एक आसान तरीका आपको बता रहा हूँ, जब आपने बार बार इस्तेमाल करनी होती है हेडिंग, तो उसका बेहतरीन हल है कि आप उसको कॉपी कर लें। जब भी आपने इस्तेमाल करना है तो उसको पेस्ट करके आप इस्तेमाल कर लें, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर हेडिंग 2 में लिखना चाह रहा हूँ लेक्चर 2, यहाँ पर कोलन लगा देता हूँ, लेक्चर 2, यहाँ थोड़ा टैब लगा देते हैं। नीचे यहाँ पर फिर मैं दोबारा हेडिंग इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, मैं कंट्रोल भी करूँगा तो ये जो मैंने हेडिंग की कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट हो गया। यहाँ पे मैं साइज 3 रखूँगा इस बार। अच्छा, ये बात याद रहे कि हेडिंग 1 2 3 का मतलब ये नहीं कि पहली हेडिंग दूसरी हेडिंग तीसरी हेडिंग, ये कंसेप्ट गलत है। हेडिंग 1 का मतलब है पहला साइज दूसरा साइज तीसरा साइज। आप यहाँ पर मैं चाहूँ तो हेडिंग 2 ही इस्तेमाल दोबारा कर सकता हूँ साइज, उससे क्या होगा दोनों का साइज जो है वो सेम रहेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेक्चर हमारा किस अबाउट है, इंट्रो टू HTML, ठीक है, इंट्रो टू HTML है हमारे पास। अब हम यहाँ पर पैराग्राफ इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो पैराग्राफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर P टैग इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। P टैग आप इस्तेमाल करेंगे, याद रहे कि ये आपने स्मॉल अल्फाबेट्स में ही इंसर्ट करने हैं, ठीक है। और इसको आप क्लोज भी कर देंगे साथ ही। इसके दरमियान में आपने जो भी पैराग्राफ लिखना वो इसके दरमियान में आप लिखेंगे। उस ऐप जो लिंक मैंने सेंड किया उस पर क्लिक नहीं करना, वो वैसे ही मैंने एग्जांपल दी थी आपको। अच्छा, पैराग्राफ में आप यहाँ पर क्या करेंगे,
हाँ, मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ इंट्रो में हमारे यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है मैं यहाँ पे टाइप करने लगा हूँ। व्हेन यू सेंड रिक्वेस्ट टू अ वेब सर्वर टू टू अ वेब ब्राउजर, जब आप किसी वेब ब्राउजर के जरिए किसी वेब सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, यानी गूगल पर कुछ भी लिखकर आप सर्च करते हैं टू एक्सेस किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, टू एक्सेस आ वेब पेज। अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ वेब पेज के बाद न्यू लाइन क्रिएट हो जाए, ठीक है। वेब पेज के बाद यहाँ पर न्यू लाइन इंसर्ट हो जाए, बल्कि नहीं कुछ टेक्स्ट आगे आ सकता है तो वो भी मैं लिख लेता हूँ। और वेब पेज यू गेट HTML as a response from there, ठीक है। बदले में आपके पास क्या आता है, एक HTML पेज आता है। जब भी आप वेब ब्राउजर पर कुछ भी लिखकर सर्च करते हैं और कोई वेब पेज एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको रिस्पांस में क्या हासिल होता है, एक HTML पेज होता है। आपको उसकी आउटपुट नजर आ रही होती है, आप उसके आउटपुट पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन बैकएंड पे जो कोडिंग हुई होती है उसकी, वो कौन सी होती है, वो HTML की होती है। मजीद एक दो लाइन और लिख लेते हैं हम। You get from there the web browser the web browser understand the HTML and displays content of the web page। HTML क्या करता है, वेब पेज जो है वो सिर्फ HTML अंडरस्टैंड करता है, यानी वेब ब्राउजर जो है आपका वो सिर्फ HTML को अंडरस्टैंड करता है। तो वो क्या करता है, उस HTML का जो कंटेंट होता है वो उसको डिस्प्ले करता है, फिर जिस तरह से वहां पर कोड किया होता है वो उस तरह से आपकी रैम में अपलोड होता है और डाउनलोड होता है, और उसी तरह फिर उसको वो डिस्प्ले करता है जिस तरह के वेब पेज आपका कोड किया हुआ होता है। अब यहाँ पर देखें, जो टेक्स्ट एडिटर है वो उसको जैसे पेज आगे बाउंड्री आती है वो उसको न्यू लाइन पर ले आया, लेकिन जब आप इसका आउटपुट देखेंगे, इसकी आउटपुट देखेंगे तो ये न्यू लाइन नहीं होती, ये एक ही लाइन चल रही है वेब पेज के ऊपर। उसको न्यू लाइन पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक टैग इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं यहाँ पर वो टैग इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो है BR टैग, ठीक है। BR टैग मैंने इस्तेमाल किया, इसका मतलब है HTML यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बाद BR टैग है, तो इसके बाद वाला सारा कंटेंट नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। अब इसको सेव करते हैं। सेव किस तरह से करना होता है, ये बस दो तीन हेडिंग्स और एक लाइन मैंने जो है वो प्रिंट करवाई है। सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको सेव एज करेंगे, ठीक है। कोई भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फाइल में जाकर आपने सेव एज करना है। जैसे ही आप सेव एज पे क्लिक करेंगे आपने दिस पीसी में जाना है और कोई भी यहाँ पर जगह सिलेक्ट करनी है कि आप कहाँ पर इसको सेव करना चाह रहे हैं। मैं फॉर एग्जांपल इसको ई के अंदर कंप्यूटर नाइन्थ क्लास, इसके अंदर मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ। वी कॉन्ट रीच दैट फोल्डर नाउ, इट्स पॉसिबल यू आर नॉट कनेक्टेड टू इट। ओके, चलो मैं इसके अंदर नहीं करना चाह रहा तो मैं डाउनलोड्स में कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप डाउनलोड्स पे जाएंगे, यहाँ पर आपसे आप अगर जगह चेंज करना चाह रहे हैं तो दोबारा से चेंज कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल ऑफिशियल में जाकर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास एकेडमी नोट्स और आफ्ताब एकेडमी, बल्कि नहीं पीछे है, ये HTML का पेज मौजूद है यहाँ पर।
यहाँ पर मैं ये देखे डॉक टाइप HTML, यहाँ पर पेज का नाम आ रहा है, मैं नाम चेंज करके यहाँ पर लिख देता हूँ लेक्चर 1। ठीक है, लेक्चर 1 इंट्रो टू HTML। अब इसके आगे एक लिंक आ रहा है, वो ये एक्सटेंशन आ रही है DOCX, उसको आपने कट करके HTML लिख देना है। ठीक है, सेव एज टाइप यहाँ पर आपको नीचे HTML की यहाँ पर कोई ये है HTML, ये है वेब पेज फिल्टर्ड, इसमें भी आप इसको सेव कर सकते हैं। इसके अलावा भी वेब पेज HTML ये भी है, इसको वेब पेज सेव एज टाइप जो आपकी वेब पेज होनी चाहिए, नहीं .html होनी चाहिए। ये .htm भी हो सकती है या .html भी हो सकती है। जैसे आप सेव करेंगे तो वो ये पहले से लेक्चर 1, अच्छा लेक्चर 1 इंट्रो टू HTML है, सेव कर दिया मैंने। ये आपका एज इट इज जो है वेब पेज जो है वो सेव हो जाएगा। अब मैं इसको ओपन करना चाह रहा हूँ, तो आप वही स्पेसिफिक प्लेस में जाएंगे, आप यहाँ से दिस पीसी में जाएंगे, दिस पीसी में ऑफिशियल पर क्लिक करेंगे, ऑफिशियल पर जाकर डॉक्यूमेंट्स एकेडमी नोट्स HTML, यहाँ पर आपके पास ये लेक्चर 1 इंट्रो टू HTML, ये एक वेब ब्राउज़र जो है वो यहाँ पर आ रहा है लिखा हुआ। इस पर आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आपका वेब पेज ओपन हो जाएगा। गूगल क्रोम पे मैं ओपन करना चाह रहा हूँ, ओके। ये आपका व्हाट, ये क्या कर रहा है, अच्छा इसको फिल्टर्ड में करना था, सॉरी। दोबारा से इसको सेव करते हैं, फाइल सेव एज HTML सबसे ऊपर आ रहा है हमारे पास, इसको मैं .html इसमें करता हूँ, यहाँ पर HTML लिख देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ, यस। अच्छा जी, अब इसको जाकर जरा ओपन करते हैं, ये आपके पास ये ओपन हो, जैसे मैं इसको ओपन करूंगा, व्हाट द हैक, अच्छा जी नहीं बन रहा यार काम, क्या हो रहा है इसको, फाइल सेव एज HTML, यहाँ पर वेब पेज में जाकर, अच्छा जी वेब पेज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सिंगल फाइल वेब पेज, ये अब करके देखते हैं ज़रा, अब ये कहाँ पर आया, वेब ब्राउज़र ओपन होता है या नहीं होता, तब भी ये वही बता रहा है बस। मेरा ख्याल है ये टेक्स्ट एडिटर की वजह से हो रहा है, यानी मैं वर्ड पर कर रहा हूँ इसलिए ये काम इस तरह से हो रहा है। मैं इसको कंट्रोल X करके तो नोट पैड पे करके दिखाता हूँ ज़रा, नोट पैड पे ये इस तरह से करता है या नहीं करता, हम देख लेते हैं एक बार। नोट पैड ये ओपन हो गया हमारे पास नोट पैड, और नोट पैड में इसको प्रेस कर देता हूँ, नोट पैड पे इसको सेव करके देखते हैं, सेव एज, यहीं पर आप इसको लेक्चर 1 इंट्रो टू HTML फाइल्स, अच्छा यहाँ पर मैं इसको लेक्चर 1 इंट्रो के नाम से सेव कर देता हूँ, .html सेव करते हैं ज़रा, तो ये किस तरह से सेव होता है। ये आपके पास आ गया लेक्चर 1 और इंट्रो, यहाँ पर इसको मैं ओपन करता हूँ, ये इसका मतलब नोट पैड में बिल्कुल ठीक हो जाता है, ये वर्ड पर बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो आप नोट पैड इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए अब मैंने जो कोडिंग की थी वो भी मैं आपके सामने ले आता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया था, हेडिंग 1 दी थी कंप्यूटर साइंस, वो देखें उसका साइज क्या है, लेक्चर 2 फिर मैंने लिखा था लेक्चर 2, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, इंट्रो टू HTML लिखा था,
वो उसी तरह लिखा हुआ आ रहा है। हेडिंग टू साइज दिया हुआ था, इसलिए दोनों हेडिंग का साइज जो है वो सेम है। इसके बाद मैंने एक पैराग्राफ लिखा था। पैराग्राफ में आपको याद होगा मैंने HTML के बाद, ये नीचे देखें ज़रा, HTML के बाद मैंने BR टैग इस्तेमाल किया था, इसीलिए ऊपर देखें HTML जहाँ पर इस्तेमाल हुआ है उसके बाद का सारा कंटेंट न्यू लाइन पर चला गया। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक वेब पेज डेवलपमेंट, जिसमें मैंने सिर्फ पैराग्राफ आपको एंटर करके दिखाया है। आज मैंने आपको ये बताया है कि टैग्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, सिंगुलर टैग और पेयर टैग। उनको किस तरह से हमने इस्तेमाल करना है, एक सिंपल वेब पेज किस तरह से बनता है, और उसको आपने सेव कैसे करना है और ओपन कैसे करना है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे